हाय स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल देवाशीष ट्यूटोरियल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो का अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों में शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के NCERT एक्सरसाइज 3.7 को डिस्कस करने वाले हैं। यस, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग 3.6 को डिस्कस किए थे। तो चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years. Annie's father Dharam is twice as old as Annie and Biju is twice as old as his sister Kathy. The ages of Kathy and Dharam differ by 30 years. Find the ages of Annie and Biju. Yes, देखिए, एनी एंड बीजू ये दो फ्रेंड हैं। ये दो फ्रेंड हैं। अब एनी के फादर हैं, कौन है? धर्म। और बीजू के सिस्टर हैं, कौन? कैथी। ठीक है। तो बोला गया है कि एनी एंड बीजू के जो एजेस हैं उस एज का जो डिफरेंस है वो 3 years का है। तो ये अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि एनी एंड बीजू में बड़े कौन हैं। तो एक केस ऐसा होगा कि जब एनी बीजू से बड़ी है, और एक दूसरा केस है जब बीजू एनी से बड़ी है। तो मीन्स इन लोगों के लिए 2 केस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो 4 मेंबर यहां पर हैं, इस 4 मेंबर पे सबसे जो एजेड हैं वो कौन है? धर्म है। तो इस डायग्राम से हमें ये चीज पता करना था कि एक्चुअली में यहां पे सबसे एजेड कौन है। ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया कि धर्म जो है, क्योंकि धर्म जो है वो एनी के फादर है और कैथी जो है वो बीजू के सिस्टर है। दैट मीन्स ये आपस में जो है इनके एज से छोटा ही होंगे। तो चलिए सपोज कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ एनी बी X years, the present age of Biju BY years, the present age of Dharam BZ years, and the present age of Kathy B W years. तो अब है क्या कि इसको केस 1 के साथ स्टार्ट करते हैं कि केस 1 में है क्या। केस 1 को ध्यान से देखिए। एनी एंड बीजू का जो एज है उसका डिफरेंस कितने इयर्स का है? 3 years. दैट मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 लिखे। देखिए, प्लस माइनस 3 का मतलब है कि एक बार x जो है वो जब बड़ा है उस केस में 3 आएगा, और जब x जब छोटा होगा उस केस में -3 आएगा। क्लियर है? चलिए अब केस 2 की ओर बढ़ते हैं। तो केस 2 में क्या है? सबसे पहले धर्म का जो एज है, तो धर्म का एज देखिए क्या लिए थे हम लोग, जेड,
वो ट्वाइस है किनके एज का, एनी के एज का। एनी का एज क्या है, एक्स। तो चलिए इसको इक्वेशन 3 कर दिए हम लोग। ऑल्सो आगे देखिए बीजू का जो एज है, और बीजू का क्या एज लिए थे, वाई, वो उनके सिस्टर कैथी के एज का ट्वाइस है। तो यदि हम यहां से W निकालेंगे तो हो जाएगा y/2। अब आगे देखिए है क्या कि धर्म एंड कैथी के एज का जो डिफरेंस है वो 30 है। यहां से तो क्लियर है कि जो धर्म है उनका एज ज्यादा होगा। दैट मीन्स क्या लिखेंगे, धर्म का एज क्या लिए थे हम लोग, Z माइनस W इज इक्वल टू 30। देखिए Z क्या है 2x माइनस W क्या है y/2। ये किसके इक्वल आएगा, 30 के इक्वल आएगा। दिस इंप्लाइज क्या हो गया, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। तो ये एक इक्वेशन बन गया 5। तो मेरे पास कितने इक्वेशंस आ गए, 5 इक्वेशंस तक आ गए। लेकिन सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन 1 का एंड इक्वेशन 5 का, उसके बाद इक्वेशन 2 एंड 5। तो अब हम लोग देखिए 3 इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1, 2 एंड 5। तो पहले क्या करेंगे, ऑन सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 5, यस इक्वेशन 1 एंड 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्या करते हैं, 1 माइनस 5, 1 एंड 5 को माइनस करते हैं। तो ये देखिए x माइनस वाई माइनस 4x माइनस वाई, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, ये हो जाएगा 3 माइनस 60। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस 4x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 57। ध्यान दीजिए तो ये y कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 57। सो 3x इज इक्वल टू 57 मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 57/3 दैट मीन्स 19। अब इस x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सो 19 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई मीन्स वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 16। तो जब इक्वेशन 1 एंड 5 को सॉल्व किए तो x का वैल्यू कितना आ गया, 19 एंड y का वैल्यू क्या आ गया, 16। क्लियर है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 2 एंड 5 को, यस इक्वेशन नंबर 2 एंड 5 को। तो अब क्या करेंगे, इसमें भी करते हैं 2 माइनस 5। तो 2x माइनस वाई माइनस 4x माइनस वाई को ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस 3 माइनस 60। दिस इंप्लाइज x माइनस वाई माइनस 4x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 63। दिस इंप्लाइज y कैंसिल माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 21। दिस इंप्लाइज देखिए माइनस भी कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 21/3 दैट मीन्स सॉरी मिस्टेक, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 63, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 63/3, ये कैंसिल होने पर कितना आ गया, 21। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 2 पहुँचते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ पे क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3। तो x का वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे 21 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3। सो 21 प्लस 3 इज इक्वल टू y। सो y इज इक्वल टू 24। Thus, the age of any age x था
19 years and Biju is 16 years, or the age of Annie is 21 years and Biju is 24 years। क्लियर है? देखिए, एक बार एनी का एज बीजू के एज से ज़्यादा है और एक बार एनी का एज बीजू के एज से कम है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा? Question number 2. One says, give me 100, friend, I shall then become twice as rich as you. The other replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their respective capital. तो एक कहते हैं क्या अपने फ्रेंड से कि यदि आप 100 दे देते हैं हमको तो आपके पास जितना भी होगा अमाउंट उसका हम दोगुना हो जाएंगे। आपके पास यदि 200 है तो मेरा 400 हो जाएगा, आपके पास यदि 500 है तो 100 मेरे पास हो जाएगा। दैट मीन्स जितने आपके पास है उसका डबल। तो दूसरा रिप्लाई क्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आप हमें सिर्फ 10 रुपीज़ दे दीजिएगा, सिर्फ 10, तो मैं आपके पास जितना भी कैपिटल है, जितना भी है आपके पास अमाउंट, उसका 6 गुना, यस 6 टाइम्स रीच हो जाएंगे। तो हमें उन लोगों के अमाउंट को फाइंड करना है कि पहले के पास कितना और दूसरे के पास कितना है। ठीक है, लेट द अमाउंट बी ₹X एंड ₹Y। तो ये जो अमाउंट है वो कितना हो गया, X एंड Y रुपीज। ठीक है, चलिए केस 1 स्टार्ट करते हैं। केस 1 देखिए ध्यान से, 1 सेज गिव मी 100, तो 1 मीन्स पहले के पास कितना था, X रुपीज था। ठीक है, तो यदि हम इसको 100 रुपीज दे दिए तो क्या इनके पास X + 100 हो जाएगा या नहीं। अब तो दूसरे पर ध्यान दीजिए, दूसरे के पास कितना था, Y, लेकिन ये जो है वो 100 रुपीज X को दे चुके हैं, दिए है ना, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा कि नहीं। 100 रुपीज ये निकालें और इनको दे दिए, तो ये पहले ही बता दिए थे कि आप 100 रुपीज हमको देकर देखिए, हम आपके पास जितना भी है उसका हम दोगुना हो जाएंगे। समझ रहे ना, ये क्या बोले थे फर्स्ट सेकंड को कि यदि आप हमें 100 रुपीज दे देते हैं तो आपके पास जो अमाउंट है उसका दोगुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो x + 100 होगा = 2i - 200। दिस इंप्लाइज, हम लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, x = 2i - 200 - 100, दैट मीन्स x = 2i - 300। कोई डाउट?
नहीं। चलिए केस 2, तो इस बार अदर रिप्लाई क्या किए थे, ठीक है। इफ यू गिव मी 10, अदर मीन्स y इधर होगा और x इधर होगा। तो इस बार क्या बोले कि यदि आप हमें 10 रुपीज दे देते हैं तो 10 रुपीज ही यहां से निकलेगा और ये 10 रुपीज दूसरे को ही मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप हमें 10 रुपीज देंगे आपके पास जो अमाउंट होगा उसका 6 गुना, दैट मीन्स 6 टाइम्स हो जाएगा। रिपीटिंग, दूसरे बोलते हैं पहले को, यदि आप हमें 10 रुपीज दे देंगे तो यहां से माइनस होगा और ये 10 रुपीज यहां पे प्लस हो जाएगा। तो आपके पास जो होगा उसका 6 गुना मेरे पास हो जाएगा। दिस इंप्लाइज y प्लस 10 इज इक्वल टू 6x माइनस 60। सो y इज इक्वल टू 6x माइनस 70। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए करेंगे क्या, इस x का वैल्यू इस इक्वेशन नंबर में पुट कर देते हैं। ओके, ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 2y माइनस 300 इन इक्वेशन 2, तो क्या होगा देखिए, y इज इक्वल टू 6 और x के प्लेस में क्या पुट कर सकते हैं, 2y माइनस 300 और ये क्या हो जाएगा माइनस 70। क्या हुआ कि y इज इक्वल टू 12y माइनस ये हो जाएगा 1800 माइनस 70। अब देखिए y माइनस 12y इज इक्वल टू ये ऐड हो जाएगा और माइनस 1870 हो जाएगा। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या होगा, माइनस 11y इज इक्वल टू माइनस 1870। तो क्या ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये y इज इक्वल टू 1870 बाई 11। अब इस 187 को 11 से डिवाइड करके देखते हैं तो 17 से कैंसिल हो जाएगा और इस 0 है इसलिए यहाँ पे 0 डाल देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि y का वैल्यू जो है वो 170 हो गया। बट हमें x का भी वैल्यू निकालना है तो हम क्यों ना इक्वेशन 1 में डाल दें। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 में क्या है, x इज इक्वल टू 2y माइनस 300 2 इंटू 170 माइनस 300, ये कितना हो जाएगा 340 माइनस 300 दैट मीन्स 40। Thus they have rupees 40 and rupees 170. Question number 3. A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. तो एक सर्टेन डिस्टेंस को ट्रैवलिंग कर रहे हैं, को कवरिंग कर रहे हैं कोई ट्रेन। अब उस ट्रेन का कुछ अपना यूनिफॉर्म स्पीड है, तो उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए उस ट्रेन को कुछ टाइम लग रहा होगा। यस, तो उस
ट्रेन का कुछ अपना स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, डिस्टेंस फिक्स्ड है, और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए टाइम को ट्रेन को जो टाइम लग रहा है वो भी फिक्स्ड है। लेकिन यदि कंडीशन 1 को लें, 10 किलोमीटर फास्टर यदि कर दे ट्रेन के स्पीड को, तो अब ट्रेन को जो पहले टाइम लग रहा था अब उससे 2 घंटा कम टाइम लगेगा। लेकिन यदि ट्रेन की स्पीड को स्लोअर कर दें 10 किलोमीटर पर आवर, तो क्या होगा, अब पहले के शेड्यूल टाइम से 3 घंटा ज्यादा लगेगा। यस, 3 घंटा ज्यादा लगेगा। तो ट्रेन का अपना स्पीड क्या है ये फाइंड आउट करना है, ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है, साथ ही साथ हमें ये फाइंड आउट करना है कि ट्रेन का जो डिस्टेंस कवरिंग है वो कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है ट्रेन। ठीक है, देखते हैं। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर and schedule time by hours, then distance क्या हो जाएगा, distance is equal to speed into time. Yes, so what is the speed? x into y, that means xy किलोमीटर हो गया। डिस्टेंस कितना हो गया, xy किलोमीटर। केस 1 पे आते हैं। अब देखते हैं कि न्यू स्पीड क्या हो गया ट्रेन का, पहले जितना था उससे 10 किलोमीटर ज्यादा। तो अब ट्रेन को टाइम क्या लगेगा ना, पहले जितना लग रहा था उससे 2 घंटा कम। यस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। यस, तो स्पीड है क्या, x प्लस 10 और टाइम है क्या, y माइनस 2। लेकिन डिस्टेंस कितना है, क्या डिस्टेंस चेंज होगा, डिस्टेंस तो फिक्स है। दैट मीन्स ये हो गया xy, यहां से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा xy, फिर ये माइनस 2x, फिर होगा प्लस 10y और ये होगा माइनस 20। तो ये xy क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। दिस इंप्लाइज 2x को यहाँ पे ले आए, 10y यहाँ पे माइनस 20 हो जाएगा। चलिए हमें लगता है 2 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 5y इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 10, सो x इज इक्वल टू 5y माइनस 10 लिख सकते हैं और ये इक्वेशन 1 कर दिए। क्लियर है? अब आगे देखिए, अब हमें केस 2 देखना होगा। तो यहां तक तो आप समझ गए होंगे, केस 2 पे आते हैं। अब न्यू स्पीड क्या होगा, स्पीड यदि 10 किलोमीटर स्लोअर कर दें तो टाइम क्या होगा, पहले से अब ज्यादा लगेगा। तो टाइम अब कितना ज्यादा लगेगा, पहले से 3 आवर्स ज्यादा लग रहा है। यस, पहले से 3 आवर्स ज्यादा लग रहा है। तो क्या डिस्टेंस चेंज होगा, नहीं, डिस्टेंस तो वही रहेगा, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ये डिस्टेंस था xy और स्पीड है x माइनस 10 इंटू वाई प्लस 3। क्लियर है? अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दें तो x इंटू वाई एक्स वाई हो गया, x को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3x हो गया, माइनस 10 को y से मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 10y और माइनस 10 को 3 से कीजिए तो माइनस 30। तो ये देखिए एक्स वाई कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा ना, 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन नंबर 1 में जो भी वैल्यू आया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं।
So on putting x is equal to 5y minus 10 in equation 2 में पुट कर रहे हैं, तो ये देखिए 3x के प्लेस में क्या पुट करेंगे, 5y माइनस 10 माइनस 10y इज इक्वल टू 30। ये देखिए 15y माइनस 30 माइनस 10y इज इक्वल टू 30। देखिए 15y माइनस 15y माइनस 10y ये क्या हो जाएगा 5y, और इस 30 को उधर कर देंगे तो हो जाएगा 30 प्लस 30 60। सो y इज इक्वल टू 60/5, दैट मीन्स y का वैल्यू 12। अब क्या करेंगे हम लोग, इस y का वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। सो ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1, तो क्या है x इज इक्वल टू 5y माइनस 10, 5 इंटू 12 माइनस 10, 60 माइनस 10 इज इक्वल टू 50। तो ये x आ गया 50, बट हमें ये सब नहीं निकालना है, हमें सिर्फ निकालना है डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस क्या था x इंटू वाई। अब ये देखिए x का वैल्यू क्या निकाले हैं 50 और y का वैल्यू क्या है 12, 600 किलोमीटर। तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। thus the distance covered by train is 600 किलोमीटर। Question number 4. The students of a class are made to stand in rows. If 3 students are extra in a row, there would be 1 row less. If 3 students are less in a row, there would be 2 rows more. So find the number of students in the class. एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें रोज होंगे और रोज पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। तो ये जो नंबर ऑफ रोज हैं एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, सपोज कीजिए कि ये क्लास है, तो चलिए 1 रो 2 रो 3 रो 5 रो 6 रो 7 रो इस तरह से कुछ रोज दिए हुए हैं, और इस पे स्टूडेंट्स बैठते हैं। तो ये कुछ कंडीशन है। तो हर एक बेंच पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो फिक्स है, और नंबर ऑफ रोज भी जो है वो भी फिक्स है। तो पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ रोज बी x and number of students in each row by। सपोज कि ये रो है, तो इस रो में कितने स्टूडेंट्स हैं y है, और ये टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है x ले लिए। तो अब ये देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ, अभी तो समझ के होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। यस, तो नंबर ऑफ रोज कितना है x एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितना है y। दैट मीन्स उस क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हो गए xy। क्लियर। अब देखिए केस 1।
हाँ, तो अब क्या है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, यदि एक रो में 3 स्टूडेंट्स को ज्यादा बैठाते हैं, तो अब देखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। पहले हर एक रो में कितने स्टूडेंट्स थे, y, लेकिन अब कितने हो जाएंगे, y+3। तो नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएगा न, पहले जितना था उससे एक रो कम पड़ जाएगा। तो पहले कितना था, x था, और उसमें से कितना कम हो गया। सो नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ना xy है, और वो नंबर ऑफ रोज x माइनस 1 इंटू y+3 के इक्वल होगा। ध्यान दीजिए, ये नंबर ऑफ x माइनस 1 क्या है, नंबर ऑफ रोज, y+3 क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वो तो फिक्स है, वो तो कम बढ़ नहीं रहा है, न तो कम हो रहा है न तो बढ़ रहा है। चलिए देख लेते हैं इसको। ये देखिए xy इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिए तो xy होगा, फिर +3x, फिर -y, और फिर -3। अब देखिए क्या होगा, xy कैंसिल आउट, तो क्या बच गया, 3x - y इज इक्वल टू 3, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3x - 3 इज इक्वल टू y, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 3x - 3, इक्वेशन 1। केस 2, अब आगे का केस देखिए, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो। अब हर एक रो में यदि 3 स्टूडेंट्स को हम कम कर देते हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो क्या होगा, y-3। तो अब देखिए नंबर ऑफ रोज क्या हो रहा है, नंबर ऑफ रोज 2 रो ज्यादा हो जा रहा है, 2 रो ज्यादा हो जा रहा है, दैट मीन्स x+2। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, xy इज इक्वल टू x+2 इंटू y-3। सो xy इज इक्वल टू xy -3x + 2y -6। ये xy क्या हुआ, कैंसिल हो गया। दिस मीन्स इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो 3x - 2y -6। तो ये जो दो इक्वेशंस देख रहे हैं, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स ये जो y का वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो अब क्या लिखने वाले हैं हम लोग, y का जो भी वैल्यू है, ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 3x - 3 इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 में पुट कर दे रहे हैं। तो ये देखिए 3x - 2 इन द प्लेस ऑफ y, 3x - 3 इज इक्वल टू -6, 3x - 6x + 6 इज इक्वल टू -6। देखिए इसको माइनस करेंगे तो -3x हो जाएगा, और इसको उधर ले जाएंगे तो -6 हो जाएगा, दैट मीन्स -3x इज इक्वल टू -12। ये कैंसिल होगा, x इज इक्वल टू 12/3, दैट मीन्स 4 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है इसमें, y इज इक्वल टू 3x - 3। सो 3 × 4 -3, ऐसा क्यों कि x का वैल्यू क्या निकाले हम लोग,
4 निकाले हैं, तो 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कितने, एक्स वाई, एक्स कितना है 4 एंड वाई कितना है 9, 10 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गया इन द क्लास 36। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल B इज इक्वल टू 2 एंगल A प्लस एंगल B, फाइंड द 3 एंगल्स। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, लेट एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल B इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू x डिग्री। इसको किसके इक्वल ले लिए, x डिग्री के इक्वल ले लिए। तो ध्यान दीजिए कि एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा, यस x डिग्री। ये 3 एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, x डिग्री। दैट मीन्स ये एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, x बाई 3 डिग्री। फिर ध्यान दीजिए 2 एंगल A प्लस एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, x डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल A प्लस एंगल B क्या हो जाएगा, x बाई 2 डिग्री। चलिए अब एक चीज याद करते हैं कि इन ट्रायंगल ABC द सम ऑफ 3 एंगल्स कितना होता है, यस 180 डिग्री। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए एंगल A और एंगल B का वैल्यू यदि हम यहां से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बाई 2 डिग्री, और एंगल C के जगह पर लिखेंगे तो x डिग्री। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री। सो यहां से एलसीएम लेंगे तो ये x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स 3x इज इक्वल टू 180 इंटू 2। सो x इज इक्वल टू 180 इंटू 2 बाई 3। दैट मीन्स 60 इंटू 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 120 डिग्री की इक्वल आ गया। तो एंगल C का वैल्यू, अब देखिए एंगल B कितना हो जाएगा, यस एंगल B इज इक्वल टू x बाई 3 था। सो 120 बाई 3, दैट मीन्स ये 40 से कैंसिल हो जाएगा। सो एंगल B कितना आ गया, 40 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना है, एंगल B निकाल लिए, एंगल C निकाल लिए, अब हमें एंगल A निकालना है। तो एंगल A हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, या फिर एंगल A को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस एंगल B प्लस एंगल C भी कर सकते हैं, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं 180। देखिए एंगल B का वैल्यू कितना है, यस 40 डिग्री, एंड एंगल C का वैल्यू कितना है, 120 डिग्री। सो 180 माइनस 160 इज इक्वल टू 20 डिग्री। thus एंगल A इज इक्वल टू 20 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंड एंगल C इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये यदि तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस 5x minus y is equal to 5 and 3x minus y is equal to 3. And after that, determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and y-axis. तो पहले हमें ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट्स निकालने होंगे, ठीक है। चलिए मेरे पास एक इक्वेशन पहले गिवन है, दो इक्वेशन है, बट पहले इक्वेशन को देख लेते हैं हम लोग। 5x minus y is equal to 5. दिस इम्प्लाइज ये 5x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। दैट मीन्स हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, y इज इक्वल टू 5x माइनस 5। अब देखिए x का वैल्यू
हम रैंडमली पुट करेंगे, बट कोशिश करेंगे वैल्यू छोटा रहे। When x is equal to 1, y क्या होगा? 0। एक और, when x is equal to 2, y is equal to, so 10 minus 5। तो चलिए, क्या पॉइंट्स निकल गए यहां से? ये x, ये y और ये x कॉमा y। देखिए x का वैल्यू जब 1 रखें तो y क्या आ गया? 0, और x का वैल्यू जब 2 रखें तो y क्या आ गया? 5। सो ये क्या हो जाएगा? 1, 0, और ये क्या हो गया? 2, 5। चलिए इस इक्वेशन पे आते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। इसमें भी रैंडमली पुट करते हैं। सो वन x इज इक्वल टू 1, देखिए y क्या आ रहा है? 3 इंटू 1 माइनस 3, सो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। when x इज इक्वल टू 2, y क्या आएगा? 3 इंटू 2 माइनस 3, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो हम इसको बॉक्स में ले लेते हैं। ये देखिए x, y और ये x कॉमा y। तो x का वैल्यू जब 1 रखे तो y क्या आ गया? 0, और x का वैल्यू जब 2 रखे तो y 3, सो 1, 0, यस, एंड 2, 3। अब क्या करेंगे? ये सब जो पॉइंट्स हैं इससे हम यस ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। चलिए, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे? ये हम पॉइंट को मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे 1, 0 है और ये 2, 5। साथ ही यहाँ पे क्या है? 1, 0 एंड 2, 3। तो क्या करेंगे? इसे बनाने के लिए हम लोग ग्राफ पेपर का यूटिलाइज करेंगे। यस, नेवर फॉरगेट टू यूज ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर में क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे और अकॉर्डिंग टू मेरे पास जो पॉइंट का जो वैल्यू है हम लोग नंबर यूज कर लेंगे। तो हम 0, 1, 2, 3, 4 का यूटिलाइज किए, क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ा नंबर 5 है और सबसे छोटा नंबर 0 है। अब देखिए, मेरे पास जो 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 था, इसके पास 2 पॉइंट था, 1, 0, यस, नेम दे देते हैं इसका a, एंड 2, 5, यस, इसका नेम दे देते हैं b। अब क्या किया? दोनों को ज्वाइन कर दिए हम लोग और स्केल के हेल्प से हम लोग इसको आगे बढ़ा दिए। तो y एक्सिस को ये -5 पे कट कर रहा है, दैट मीन्स इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, -5। पहले x के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, फिर y के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। तो ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है? 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब चलिए दूसरे इक्वेशन के लिए पॉइंट है मेरे पास 1, 0 एंड 2, 3। यस, इसका नेम हम लोग सीधे देते हैं। अब इसको ज्वाइन कर लेंगे और स्केल की हेल्प से थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देंगे, तो y एक्सिस को -3 पे कट करेगा। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है वो हो जाएगा 0, -3। और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का नेम हम लोग लिख लेते हैं ना, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो अब क्या है कि ये ड्रॉ करने के बाद मेरे पास एक क्वेश्चन है आगे में कि ये दो लाइन और y एक्सिस, ये दो लाइन और y एक्सिस से जो ट्रायंगल बन रहा है, पहले उस ट्रायंगल को फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए, ये दो लाइन और y एक्सिस, तो इससे ट्रायंगल मेरा सिर्फ इसी जगह पे बन रहा है। ध्यान दीजिए, हम इसको थोड़ा शेड कर रहे हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। यस, ये मेरा ट्रायंगल बन रहा है और इसका हम नेम दे देंगे, क्योंकि सी तक यूज कर लिए हम लोग, तो चलिए इसका नेम दे देते हैं डी और इसका नेम दे देते हैं ई। तो जो ट्रायंगल मेरा बना वो कौन सा ट्रायंगल बना? देयरफॉर ए डी ई इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब इसके कोऑर्डिनेट्स को देखिए,
तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए का कोऑर्डिनेट को ध्यान से देखिए 1,0 हो गया, बी के कोऑर्डिनेट को ध्यान से देखिए तो एक्चुअली में बी नहीं लिए यहाँ पे डी है, तो डी का कोऑर्डिनेट हो गया 0,-3 और ई के कोऑर्डिनेट को ध्यान से देखिए 0,-5। चलिए हम लोग इसमें स्केल भी लिख लेंगे क्योंकि स्केल ग्राफ में लिखना एसेंशियल है। तो स्केल में क्या लिखेंगे, अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, और क्या बोले थे आप इसको लिख सकते हैं 10 स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस, यस स्क्वायर बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट। क्लियर है? सेवन नंबर में है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट क्या है, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू एंड क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। देखिए कोई मेथड का नेम नहीं मेंशन किया हुआ है, तो इसके इक्वेशंस को हम लोग सपोज कर लिए इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। हम लोग जो मेथड यूज करने वाले हैं वो एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो क्या होगा, ये जो पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू है इक्वेशन 1, और ये क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू इक्वेशन 2। ये देखिए इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पी से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्यू से। तो ये देखिए p को p के साथ करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा, p को q से करेंगे तो p क्यू होगा, p को p से करेंगे तो p स्क्वायर, और p को p से करेंगे q से करेंगे तो p क्यू, q को q से करेंगे तो q स्क्वायर माइनस q को p के साथ करेंगे तो p क्यू, q को p के साथ करेंगे तो p क्यू, और फिर ये q स्क्वायर। यस, अब बताइए क्या करने वाले हैं, करेक्ट एडिशन। ऑन एडिंग कैसे पता चला, ये जो ऑपोजिट साइन है यस कैंसिल हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए। तो ये p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और आप x कॉमन ले सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये माइनस पी क्यू और ये प्लस पी क्यू क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा यहाँ पे, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये कैंसिल होके 1 हो गया। सो ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, 2 में भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए p इंटू 1 प्लस क्यू आई is equal to p minus q, so p plus qi is equal to p minus q। ये देखिए p कैंसिल हो गया, qi is equal to minus q, this implies y is equal to minus q by q, कैंसिल हो गया -1। अब क्या करेंगे, हम आंसर को एक जगह पर लिखेंगे, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1। सेकेंड नंबर देखिए, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। चलिए कि इसको इक्वेशन 1 कर दिए, एंड बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी, इसको इक्वेशन 2 कर दिए। यस, तो इस तरह के क्वेश्चन में बेटर होगा कि आप यूजिंग करेंगे एलिमिनेशन मेथड, जब तक नेम मेंशन नहीं किया हुआ है, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो इस इक्वेशन को फिर से नोट डाउन कर लेते हैं। यस, ये इक्वेशन 1 हो गया, और ये बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यदि हम लोग डिसाइड कर लिए हैं कि y को एलिमिनेट करने वाले हैं। यस, दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग a से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, और इक्वेशन नंबर 2 को b से मल्टीप्लाई करने वाले हैं।
गुड, वेरी गुड। ये देखिए ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू ए सी, और ये बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू बी प्लस बी सी। यस, अब देखिए दोनों के पास सेम साइन है, तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यस, बहुत अच्छा, साइन चेंज, ये देखिए कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स लिखेंगे, और इसको हम ए सी माइनस बी से लिखेंगे। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए सी माइनस बी सी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये आंसर कुछ और टाइप का, बट डोंट बी कंफ्यूज्ड, इस तरह का भी आंसर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन इक्वेशन 1, ये माइनस है। यस, इक्वेशन नंबर 1 दैट मीन्स ए है ए सी माइनस बी सी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बी वाई हो जाएगा, और फिर ये सी हो गया। ठीक है, तो इसको लिखते हैं बी वाई सी माइनस ए इन ब्रैकेट ए सी माइनस बी सी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो पूरा का पूरा टर्म है हम लोग उसको राइट साइड पे ले गए। चलिए अब एलसीएम क्या हो जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखिए सी ए के साथ मल्टीप्लाई होके सी ए स्क्वायर होगा, सी बी के साथ मल्टीप्लाई होके सी बी स्क्वायर होगा, लेकिन माइनस में ए को ए के साथ करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर सी हो जाएगा। अब ये प्लस ए बी हो जाएगा, और फिर प्लस ए बी सी हो जाएगा। तो देखिए क्या कैंसिल हो जाएगा, ये सी ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर सी, तो क्या बच गया, ए बी प्लस ए बी सी माइनस सी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे कुछ कॉमन आ जाएगा, लाइक बी ए प्लस ए सी माइनस सी बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए इधर क्या बच गया है, बी वाई, यस बी वाई, तो ये बी जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। सो वाई का क्या वैल्यू हो गया, ए प्लस ए सी माइनस सी बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, दैट मीन्स जो मेरा आंसर है हम उसको एक जगह पर नोट डाउन कर लेंगे। 10 x का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, ए सी माइनस बी सी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड y का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, a प्लस ए सी माइनस बी सी बाई ए स्क्वायर माइनस यस बी स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, x बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0 एंड ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 यूज कर दिए, नेमिंग दे दिए। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए x बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स हम इसको x बाई ए इज इक्वल टू वाई बाई बी लिख सकते हैं, और ये x इज इक्वल टू ए वाई बाई बी भी हो सकता है। अब क्या करेंगे, नहीं इस x का वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन नंबर 2 में सीधे पुट कर देंगे। ठीक है, सो ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू ए वाई बाई बी इन इक्वेशन 2, तो यहाँ पर देखिए a है, ये ए वाई बाई बी हो गया, प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे b, ये ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। चलिए y कॉमन ले लिए, तो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। देखिए ध्यान से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया, तो y का वैल्यू क्या हो गया b। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 का यूज करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 3, तो उसमें क्या है ना, x इज इक्वल टू ए वाई बाई बी। सो a और y का वैल्यू क्या है b बाई बी। सिंस y क्या निकाले थे हम लोग, देखिए b कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, x इज इक्वल टू a। 10 x का वैल्यू a हो गया एंड y का वैल्यू क्या हो गया, यस b। क्वेश्चन नंबर 4, a माइनस बी इन ब्रैकेट x प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 कर लिए। a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं क्या, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं। मीन्स ये a प्लस बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ और फिर y के साथ मल्टीप्लाई होके थोड़ा इसको हम अलग कर दिए। ओके, अब ध्यान दीजिए y का कॉफिशिएंट सेम है और ये दोनों प्लस है, तो क्या करते हैं 1 माइनस 2 कर देंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। या फिर हम लोग इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये यहाँ पे a प्लस बी एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन सबट्रैक्टिंग, यस, सो साइन विल बी चेंज्ड। तो ये देखिए कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा ना, a माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स। देखिए ध्यान दीजिए, ये ए स्क्वायर दोनों का साइन ऑपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा, ये तो माइनस 2ab होगा और ये देखिए दोनों का साइन सेम है, इसलिए माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो a माइनस बी माइनस ए माइनस बी। देखिए इस ब्रैकेट के बाहर में माइनस है, तो इस ब्रैकेट को जब ब्रेक करेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर। अब क्या होगा, ये a से a कैंसिल होगा, दिस इंप्लाइज क्या होगा, माइनस 2bx, और यहाँ से यदि आप माइनस 2b कॉमन लेते हैं तो बचता है a प्लस बी। तो ध्यान दीजिए कि ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल और ये b से b कैंसिल, तो क्या बचा, x इज इक्वल टू a प्लस बी। अब क्या करेंगे, इस x का वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, आप 1 में या 2 में पुट कर सकते हैं। तो चलिए हम 2 में पुट करेंगे। सो ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू a प्लस बी इन इक्वेशन 2, तो यहां पर क्या है, a प्लस बी है और x का भी वैल्यू क्या है, a प्लस बी है, प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कुछ कैंसिल हो जाएगा क्या, ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पे, ध्यान दीजिए, ये 2ab प्लस a प्लस बी इंटू वाई, दिस इंप्लाइज a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस 2ab। सो y इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस 2ab
बाई ए प्लस बी। 10 x का वैल्यू क्या हो गया a प्लस बी एंड y का वैल्यू क्या हो गया -2ab बाई a प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 5, 152x minus 378y is equal to -74 minus 378x plus 152y is equal to -604। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे। एक्चुअली इस क्वेश्चन का कुछ पैटर्न इस तरह से है, ax प्लस by इज इक्वल टू c एंड bx प्लस ay इज इक्वल टू d। तो यदि आपको कोई क्वेश्चन का पैटर्न इस तरह से मिले तो आपको करना क्या है, एक बार 1 + 2 करना है, इससे एक इक्वेशन आएगा, और एक बार 1 - 2 करना है। यदि इस तरह के पैटर्न वाले क्वेश्चन आपके पास होंगे तो आप ये प्रोसेस यूज करेंगे। तो इससे एक इक्वेशन आएगा, इक्वेशन नंबर 3, एंड इससे एक इक्वेशन आएगा, इक्वेशन नंबर 4, और फिर इसको सॉल्व करना है। ओके, देखिए अब ऐसा नहीं कि इस y के कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और y के कोएफिशिएंट से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो उससे बचने के लिए आप ये प्रोसेस यूज करेंगे, विल बी सिंपल। ओके, चलिए देखते हैं इसमें हम लोग। तो इसको हटा दें। तो उस पैटर्न पे है तो इसका नेम दे दिए 1 एंड इसका भी नेम दे दिए 2। तो चलिए क्या बोले थे कि एक बार दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 1 + 2, दैट मीन्स ऑन एडिंग बोथ इक्वेशंस। सो देखिए 152x minus 378y प्लस कर रहा है ना, प्लस -378x प्लस 152y इज इक्वल टू -74 -604। अब क्या है, x वाले को एक साथ लिखते हैं। तो ध्यान दीजिए ये दोनों मिलके माइनस हो जाएगा। तो चलिए 378 में से 152 माइनस कर दिए तो कितना आ गया 226। अच्छा ये ग्रेटर नंबर है इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अब फिर देखिए 378 में से 152 को माइनस करेंगे तो आएगा कितना, वही 226, लेकिन ये y हो जाएगा। चलिए इसको ऐड करके देख लेते हैं। तो 4 + 4 8 हो जाएगा, और ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, और ये इसको माइनस का साइन लगा दिए। ठीक है, अब देखिए -226 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे x + y, और इसको ध्यान दीजिए 226 × 3 लिख सकते हैं। तो क्या लग रहा है कि ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा और ये 226 से 226। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन आ गया ना, x + y = 3, और इसका नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, अब 1 - 2 करेंगे। तो इक्वेशन 1 में है 152x - 378y माइनस करेंगे, इसलिए हम ब्रैकेट लगा देते हैं, -378x प्लस 152y इज इक्वल टू, ये देखिए -74, और ये प्लस हो जाएगा 604। दिस इंप्लाइज 152x - 378y, देखिए माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस 378x, और ये क्या हो जाएगा -152y। इसको सॉल्व करेंगे तो 0, 10 - 7 3, और ये हो जाएगा 530। चलिए 152 को 378 से ऐड कर देते हैं। तो चलिए रफक देख लेते हैं, 378 एंड 152 कितना आ गया, 53
530 सो यहाँ पे क्या लिखेंगे 530x माइनस ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी 530y होगा और ये 530। देखिए यहाँ से क्या करेंगे 530 कॉमन ले लिए तो x माइनस वाई और ये 530 इंटू 1। ध्यान दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 4। तो ध्यान दीजिए इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 बहुत ही सिंपल इक्वेशन आया है। अब हम इसको फिर से ऐड कर दे रहे हैं। तो देखिए 3 + 4 क्या होगा ना x + y प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 + 1। अच्छा हम इसको ऐड ही क्यों कर दिए, अब इसको हमें सॉल्व करना था तो y माइनस में है और y प्लस में है तो y को यदि आप रिमूव करना चाहते हैं तो ऐड करेंगे। तो ये देखिए y कैंसिल हो गया 2x इज इक्वल टू 4 मीन्स x का वैल्यू क्या हो गया 2। तो चलिए अब इक्वेशन नंबर 4 का यूज कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4 x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 सो x इज इक्वल टू y निकालना है तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस x का वैल्यू क्या था 2 तो माइनस वाई इज इक्वल टू -1 सो y का वैल्यू कितना हो गया 1। दिस मीन्स जो x का वैल्यू है 2 एंड y का वैल्यू है 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 ABCD is a cyclic quadrilateral. Yes, cyclic quadrilateral. So find the angles of the cyclic quadrilateral. ये एंगल ABCD को निकालना है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी को हम इसमें यूटिलाइज करने वाले हैं। तो क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी कि ऑपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। यस, ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सिंस ABCD is a cyclic quadrilateral, therefore angle A plus angle C is equal to 180 degree and angle B plus angle D is equal to also 180 degree। तो चलिए देखते हैं। Since angle A plus angle C is equal to 180 degree, this implies 4y plus 20 minus 4x is equal to 180 degree. This implies 4y minus 4x is equal to 180 minus 20. सो यदि 4 कॉमन ले लें तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 160 हो जाएगा। तो ये 40 से कैंसिल भी हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 40, ये इक्वेशन 1 हो गया। आगे देखिए, सिंस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B ध्यान से देखिए कितना है 3y माइनस 5 प्लस D क्या है -7x प्लस 5 और ये मिलके क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये क्या हुआ 3y माइनस 5 माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा तो ये 5 कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज 3y माइनस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब ये जो y का वैल्यू है वो हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में यस पुट कर देंगे। y का वैल्यू x प्लस 40 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। सो ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू
x प्लस 40 इन इक्वेशन 2। तो देखिए क्या होगा, 3y के प्लेस में x प्लस 40 माइनस 7x, ये 180 के इक्वल हो जाएगा। ये देखिए 3x प्लस 120 माइनस 7x इज इक्वल टू 180। 3x माइनस 7x, ये क्या हो जाएगा माइनस 4x, और ये 180 माइनस 120, सो माइनस 4x इज इक्वल टू 60, ये 15 से कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 15 डिग्री। देखिए कोई एंगल नहीं, x का वैल्यू है, ये माइनस में आ सकता है, माइनस में ये आ सकता है। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू क्या था x प्लस 40, सो माइनस 15 प्लस 40 इज इक्वल टू 25। तो चलिए हम लोग y का भी वैल्यू निकाल लिए, x का भी वैल्यू निकाल लिए, तो हमें क्या करना है, एंगल ABCD को निकालना है। यस, सो एंगल A को ध्यान से देखिए, एंगल A क्या दिया हुआ है ना, 4y प्लस 20, सो 4 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 25 प्लस 20 मीन्स 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120 डिग्री। चलिए अब एंगल B को देखते हैं कि एंगल B क्या होगा। यस, एंगल B 3y माइनस 5 है, 3y माइनस 5, 3 इंटू 25 माइनस 5, 75 माइनस 5, सो कितने डिग्री के इक्वल हो गया 70। चलिए एंगल C क्या होगा माइनस 4x, सो माइनस 4 और x का वैल्यू माइनस 15, दैट मीन्स ये 60 डिग्री हो गया। और एंगल D क्या होगा, एंगल D हो गया माइनस 7x प्लस 5, दैट मीन्स माइनस 7 इंटू 15 प्लस 5, ये माइनस 15 है, माइनस 7 इंटू माइनस 15 प्लस 5, ये 105 प्लस 5, दैट मीन्स ये हो गया 110 डिग्री। तो ये एंगल ABCD का वैल्यू निकाल लिया।